आज हम बात करेंगे फ्रेंचाइजी के बारे में कि फ्रेंचाइजी होती क्या है। देखिए, फ्रेंचाइजी बड़ा हॉट सा वर्ड है और काफ़ी बातें इसके बारे में होती रहती है। कुछ मिसकंसेप्शंस भी हैं और इसको लेके कुछ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रकार की चीज़ें चलती रहती है। हम जानते हैं फ्रेंचाइजी होती क्या है। सो फ्रेंचाइजी इज एन इकोसिस्टम ऑफ रेप्लिकेटिंग अ सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल थ्रू लिवरेजिंग योर नॉलेज एट सम अदर ज्योग्राफी विद सम अदर पर्सन। तो तीन चीजें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है जो समझना जरूरी है। एक तो सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल होना जरूरी है, दूसरा उसका रेप्लिकेशन होना जरूरी है और तीसरा लिवरेजिंग ऑफ नॉलेज जरूरी है। तो स्वाभाविक सी बात है कि मैं सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल को 6 महीने में इवॉल्यूएट नहीं कर सकता या साल भर में इवॉल्यूएट नहीं कर सकता। वो बिजनेस मॉडल सबसे पहले उसको खुद को पे बैक अचीव करना जरूरी है। अभी उस बिजनेस ने हो सकता है 4 मौसम नहीं देखे हो, उसने नहीं देखा हो कि बरसात में क्या करना है, जब धूप आए तो क्या करना है, सर्द आए तो क्या करना है। तो सक्सेसफुल की डेफिनेशन मुझे लगता है थोड़ी सी लंबी होनी चाहिए। लेवरेजिंग ऑफ नॉलेज अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कुछ बोल रहा हूँ, तो इस प्रकार से नहीं होगा। कहीं ना कहीं उसको डॉक्यूमेंटेड होना जरूरी है। कुछ हो सकता है अगर F&B बेस्ड बिजनेस हो तो उसको थ्रू SOPs, थ्रू रेसिपीज वो डॉक्यूमेंटेड होगा और फिर वो ट्रांसफर होगा। देन कम्स द रेप्लिका। एक बिजनेसमैन ने जहां खुद उसने अपना बिजनेस रन किया हुआ है या उसने मल्टीपल लोकेशंस पे रन किया हुआ है, वो मल्टीपल ज्योग्राफीज में उसको रेप्लिकेट करे। अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, व्हाई बिजनेसेस आर फेलिंग इन द फ्रेंचाइजी इकोसिस्टम। तो देखिए, जब हम पहले के ज़माने में बिजनेस करते थे तो हम लोगों को एक चीज़ कही जाती थी कि 20% का रेशो होता है बिजनेस के सक्सेसफुल होने का। आउट ऑफ एवरी 100 बिजनेस ओनर्स ओनली 20 गेट सक्सेसफुल। बट जब हम यही चीज़ फ्रेंचाइजी में करते हैं तो ये रिवर्स हो जाता है कैलकुलेशन। आउट ऑफ एवरी 100 80 बिजनेसेस हैं जो सक्सेस हो जाते हैं और ओनली 20 हैं जो अनसक्सेसफुल होते हैं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो डिफरेंस इसलिए होता है क्योंकि हम ऑलरेडी ऐसे बिजनेस ओनर के साथ में बिजनेस करते हैं जो खुद एक्सपीरियंस्ड हैं, उन्होंने वो बिजनेस चलाया हुआ होता है और कहीं ना कहीं वो ब्रेक इवन करके बैठे हुए होते हैं। अ मैन और अ ब्रांड और अ बिजनेस इज कॉल्ड अ सक्सेसफुल व्हेन ही कैन एबल टू जनरेट बिजनेस एट द फ्रेंचाइजी एंड। हमने देखा है बहुत सारे बिजनेसेस फ्रेंचाइजी एंड पे बिजनेस जनरेट करने में अनसक्सेसफुल होते हैं। उसका रीजन है कि वो ग्राउंड लेवल पे कभी भी मार्केटिंग नहीं करते। सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू बिजनेस की अवेयरनेस क्रिएट की जा सकती है, बट कस्टमर एक्विजिशन के लिए आपको 360 डिग्री मार्केटिंग करना ही पड़ेगी। अब इसमें काफ़ी उदाहरण हैं, कुछ एग्जांपल्स हमने देखे हैं कि पास्ट फ्यू मंथ्स और ईयर्स में कि डिजास्टर्स क्रिएट हुए हैं और काफ़ी इन्वेस्टर्स का जो मनी है वो भी वाइप आउट हुआ है, जो कि एक हेल्दी इकोसिस्टम के अंदर में सही नहीं है। मुझे लगता है फ्रेंचाइजर्स को भी अपना बिजनेस मैच्योर करना चाहिए बिफोर ऑफरिंग अ फ्रेंचाइजी। जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए बिजनेस को ऑफर करने के लिए। मेरे एक मित्र हैं जो कि काफ़ी बड़े बिजनेस ओनर हैं और उनके ब्रांड्स की लीगेसी 100 ईयर्स की है, मुंबई बेस्ड हैं। मैंने उनसे पूछा कि क्या आपका इतना बड़ा बिजनेस है, इतना बड़ा व्यापार है, पर आपके आउटलेट्स अभी सिर्फ 60-70 हैं? तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने मुझे बताया कि क्यों वो नंबर्स उससे ज़्यादा नहीं बढ़ाते। उसका सबसे मेन रीज़न उन्होंने ये दिया कि अगर मैं किसी को ऑपरेशनल सपोर्ट नहीं दे पाऊंगा और बिजनेस उस फ्रेंचाइजी के एंड पे जनरेट नहीं हो पाएगा, तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ एक्सपांडिंग अ बिजनेस? द कॉन्सेप्ट ऑफ डूइंग अ बिजनेस इज नॉट जस्टिफाइंग देयर। इफ यू आर नॉट एबल टू जनरेट प्रॉफिट्स, there is no sense of doing a business. You are not doing a charity. तो सबसे पहले आपका कैपिटल सुरक्षित होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द सेकेंड मोस्ट पॉइंट इज, जहां पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो वहां पे प्रॉफिट जनरेट होना चाहिए। अब इस फ्रेंचाइजी के अंदर में हम लोग देखते हैं 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक होता है फ्रेंचाइजी और एक होता है फ्रेंचाइजर। जब भी किसी बिजनेस मॉडल के अंदर में 2 प्रकार के लोग होते हैं तो स्वाभाविक है कि उनके बीच में एक लीगल एग्रीमेंट का होना। वो लीगल एग्रीमेंट को हम लोग बोलते हैं फ्रेंचाइजी फ्रेंचाइजर एग्रीमेंट। वो डिपेंड करता है प्रिंसिपल टर्म्स एंड कंडीशंस जो नेगोशिएट होती है बिटवीन अ फ्रेंचाइजी एंड अ फ्रेंचाइजर। और किसी भी प्रकार का अमाउंट ट्रांसफर करने के पहले आप लोगों को ये प्रिंसिपल टर्म्स एंड कंडीशंस नेगोशिएट कर लेना चाहिए। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के बिजनेस मॉडल होते हैं, जैसे फ्रेंचाइजी ओन्ड फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड मॉडल होता है जिसको हम यूजुअली फोफो मॉडल बोलते हैं। एक प्रकार का मॉडल होता है जिसको हम फोको बोलते हैं, दैट इज अ फ्रेंचाइजी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड मॉडल।
अब इस फोको मॉडल में भी कुछ डिविजन्स हैं, जैसे कि मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जिसको हम लोग मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल बोलते हैं। एक जेवी मॉडल होता है, जॉइंट वेंचर मॉडल हो गया। यहाँ पे ये कंपनीज के अलग अलग ऑपरेशनल्स के वर्किंग्स के ऊपर में उनका बिजनेस मॉडल डिपेंड करता है। एज एन इन्वेस्टर आपको ये देखना चाहिए कि आपके लिए कौन सा बिजनेस मॉडल सूटेबल है, और इफ यू आर वेरी गुड एट मैनेजिंग थिंग्स तो आपको फोफो में जाना चाहिए, और इफ यू डोंट वांट टू इन्वॉल्व इन मैनेजमेंट, इफ यू डोंट वांट टू इन्वॉल्व इन डेली हजल्स, आपको फोको बिजनेस मॉडल में, दैट इज फ्रेंचाइजी ओन कंपनी ऑपरेटेड बिजनेस मॉडल में जाना चाहिए। काफ़ी बड़े बिजनेस कंपनीज हैं जो, जैसे कि हमने देखा मैकडोनल्ड्स है, डोमिनोज है, सबवे है, KFC है, ये यूजुअली फोको मॉडल ही प्रिफर करती हैं बिकॉज दे डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज विद देयर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। तो वो कभी भी ऑपरेशंस फ्रेंचाइजी के एंड पे नहीं देती।